गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। पिछली कक्षा में हमने रूल नंबर 2 सीखा था और रूल नंबर 2 में क्या था? रूल नंबर 2 में था O/2 के बारे में। कहने का मतलब कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस पाए जाएं तो उन्हें ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। आज रूल नंबर 3 पे ध्यान दें। नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउंस, यदि रिपोर्टेड पार्ट मीन्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में जो प्रोनाउंस पाए जाते हैं, यदि वे थर्ड पर्सन के हों। थर्ड पर्सन मीन्स ये जो यहाँ पे दिए गए ही, शी, इट, दे और ही, शी, इट, दे से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सब थर्ड पर्सन के ही होंगे। तो यदि रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउंस थर्ड पर्सन के हों तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे कहता है एज इट इज, ठीक है ना, जैसे लिखा है उसको जैसे का तैसा उसको उतार देंगे, उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज आप नहीं करेंगे। जैसे डायरेक्ट में आपको ही दिया है तो ही को ही में बदल दें, हिम को हिम ही उतारें, हिज को हिज में, शी को शी में, हर को हर में, इट को इट में, इट्स को इट्स में, दे को दे में, देम को देम में, देयर को देयर में, और इस प्रकार से इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे थर्ड पर्सन के ही कहलाएंगे और उन्हें ज्यों का त्यों एज इट इज नीचे लिख देना है इनडायरेक्ट स्पीच में या आप कहें इनडायरेक्ट नरेशन में। कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैं दे रहा हूं जो कि S/1, O/2, N/3 से रिलेटेड हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, याद दिला दूं। आप वहां पर देखिए आप क्या तक सीख रहे थे। रूल्स ऑफ S/1, O/2, N/3। आप हिंदी में से कहते हैं सन बटा 123, सन बटा 123। S/1 का मतलब क्या हुआ? शॉर्टकट में जाने कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। O/2 मीन्स कि सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। एंड N/3 मीन्स कि थर्ड पर्सन में नो चेंज या नन लिखा जाता है। तो हर एक रूल पर आपको हमने यहाँ पे एक एक एग्जांपल दे रखा है। आइए चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं। अपनी कॉपी हाथ में रख लें, पेन तैयार रखें, नोट डाउन करें और सीखें इसे कैसे किया जाता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1। लेट्स सी। First of all, before answering any of the question, you must know the Hindi meaning of it. What is the question being asked? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और जब तक आप क्वेश्चन का अर्थ नहीं समझेंगे आप उसका जवाब कतई नहीं दे सकेंगे। इसलिए हिंदी पर कमांड होना भी जरूरी है इंग्लिश के साथ साथ। ठीक है, आइए देखते हैं। रवि सेड टू मी। रवि मीन्स रवि, सेड मीन्स कहा, टू प्रेपोजिशन है, टू मीन्स से, मी माने मुझ। तो रवि ने मुझसे कहा, और क्या कहा? आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। अब मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, ऐसा किसने कहा? रवि ने कहा। तो यहां पे चेंजिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा। पूरा पढ़ने के बाद हिंदी मीनिंग समझिए उसका, और पढ़ने के बाद घबराइए मत इसको, अरे बाप रे बाप इसको हम इनडायरेक्ट कैसे करेंगे। जरा भी तनिक भी घबराना नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अ बिट। रवि को रवि उतारें, सेड के साथ देखिए यहां पर टू लगा हुआ है। कहने का मतलब सेट के बाद में ऑब्जेक्ट हो तो टू को हटा दिया जाता है और सेट को बदल दिया जाता है टोल्ड में, रिक्वेस्टेड में आदि में, जैसा वाक्य का प्रकार होगा। तो आई एम हंग्री यहाँ पे फुल स्टॉप है। कैसा वाक्य? ये एक असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य, इसलिए सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है ना। अब आपकी भाषा में आपको समझा दूं, अगर सेड केवल सेड लिखा है उसके बाद टू नहीं लगा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट नहीं जिससे बात की जाए, उसका नाम नहीं है, तो आप सेड को सेड में उतारें। यदि सेड के साथ में टू लगा हुआ है तो आप सेड टू को हटाकर वहां टोल्ड में या जैसा वाक्य का भाव होगा वैसा उसको बदलेंगे। तो सेड टू को क्या करेंगे? टोल्ड में, क्योंकि ये एक साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है। टोल्ड में मी उतार लें। अब आपका कनेक्टर एक आएगा, कनेक्टर कौन सा आएगा? क्योंकि एक असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए आपका कनेक्टर यहां पे कंजंक्शन जिसको हम कहते हैं दैट होगा।
अब अंदर देखिए लिखा है आई। आई कौन सा पर्सन है? यहां देखिए फर्स्ट पर्सन है ये ना, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? यस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट कौन है? रवि है, ठीक है ना। तो आई किसको कहा गया? रवि को। और रवि क्या है? एक वचन पुरुष जाति का नाम है। तो एक वचन पुरुष जाति के लिए हमने सिंगुलर मैस्कुलिन नाउन है ये। तो सिंगुलर मैस्कुलिन नाउन अगर है तो क्या लिखेंगे? आई को, आपने नोट्स लिखा हुआ था ना, एस अपॉन वन में आप जो रूल लिखा हुआ वहां पर देखिए ध्यान से, आई को बदल देंगे ही में, आई को ही में बदल देंगे। और ही के साथ क्या लगता है? पास्ट। आई के साथ एम लगा है, ही के साथ क्या लगता है? वैसे प्रेजेंट टेंस में इज लगता है ना, उसी इज को पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, वॉज लगाएंगे। और वॉज क्यों लगाएंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, इसीलिए रिपोर्टेड पार्ट में पाई जाने वाली वर्ब भी पास्ट टेंस में बदल दी जाएगी। तो आई को ही में बदले, एम को वॉज में, हंग्री कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं, ठीक है। अंकित सेड टू नेहा, अब आपने इसको फिर से देख लिया, रवि सेड टू मी आई एम हंग्री, रवि ने मुझसे कहा मैं भूखा हूं। अब रवि ने अपने शब्दों में आप बताने जा रहे हैं, रवि टोल्ड मी दैट ही वॉज हंग्री, कि रवि ने मुझे बताया, कर दी, रवि ने मुझे बताया कि वह भूखा था, ये अपने शब्दों में। अंकित सेड टू नेहा, अंकित ने नेहा से कहा, क्या कहा? यू कैन नॉट स्विम, तुम तैर नहीं सकती हो। ऐसा तुम का शब्द का प्रयोग किसने किया? अंकित ने किया। किसके लिए किया? नेहा के लिए कहा। यहां पर तुम जो है नेहा को कहा गया है, और यू क्या है? यू आपका सेकंड पर्सन है। अब किसके अनुसार बदलेगा ये? ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर? ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो सुनता है, जिससे बात कही जा रही है, वो है आपकी नेहा। यहां यू कहा गया है नेहा को, इसलिए यू को नेहा के अनुसार बदलेंगे। आइए चलिए बदलते हैं। अंकित उतारेंगे आप, सेट टू को बदल देंगे टोल्ड में, क्योंकि अंदर का जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य। नेहा उतार लेंगे, कंजंक्शन आपका दैट आएगा। यू किसको कहा गया है? नेहा को, तो यू को बदल देंगे नेहा के अनुसार, मतलब नेहा जो है यहां आ जाएगी शी बनकर। कैन नॉट को पास्ट टेंस में बदलेंगे, कुड नॉट लिखते हैं। कैन नॉट को कुड नॉट में बदल देंगे। स्विम को उतार लेंगे जैसा। तो अंकित टोल्ड नेहा दैट शी कुड नॉट स्विम, अंकित ने नेहा को बताया कि वह तैर नहीं सकती थी। एंड द फाइनल एग्जाम्पल, हिना सेड टू काजल, हिना ने काजल से कहा, क्या कहा? दे आर नॉटी, वे शरारती हैं। अब यहां पर दे देख रहे हैं, दे आपका ये थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ऊपर देखिए एन, एन फॉर नन या नो चेंज। तो इसका मतलब कि अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसका मतलब दे को जैसा का तैसा नीचे उतार लेना है। चलिए चेंज करते हैं। हिना सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, काजल कंजंक्शन दैट लगाएंगे, कंजंक्शन दैट ना, दे कोई चेंज नहीं है, यू हैव टू कॉपी डाउन एज इट इज। आर को बदल देंगे किसमें? आर का आपका पास्ट टेंस में जाएगा, वर्ब बन जाएगा। किसके लिए? प्लोरल नाउन के लिए, या प्लोरल जो भी प्लोरल बहुवचन नामों के लिए। आर को वर्ब में, आपके प्लोरल नाउन हो या प्लोरल प्रोनाउन हो तो वो पास्ट टेंस में चला जाएगा, आर को वर्ब में। नॉटी आपका कॉम्प्लीमेंट है, दे आर नॉटी, सॉरी एडजेक्टिव ये है ना, एडजेक्टिव है और यहां पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखा गया है। तो इस तरह से हुआ कि हेना सेड टू काजल दे आर नॉटी, हेना ने काजल से कहा वे शरारती हैं। अब आप लिखेंगे हेना टोल्ड काजल, हेना ने काजल को बताया दैट कि दे वर नॉटी, वे शरारती थे, क्योंकि ऐसा हेना ने बहुत पहले कहा था। आज हम उस बात को बताने जा रहे हैं, तो अपने शब्दों में बताएंगे। तो इस तरह से आपका S अपॉन 1, O अपॉन 2, N अपॉन 3, सन बटा 130 के हर एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिए जा चुके हैं। हालांकि आगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपको सिखाने जा रहा हूँ
उसके 3 नियम हैं, अलग अलग नियम हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। कुछ अलग अलग जो नियम आपको लिखवाएंगे उसमें 3 नियम हैं, ठीक है, वो आपके टेंस के अनुसार में है, आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ फिलहाल आप अमूमन छोटी जानकारी के लिए एक एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया जा चुका है, ताकि आप इस सन बटा 123 को समझ सकें कि S/1, O/2, N/3 क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ S/1, O/2, N/3 एंड थैंक यू। अगली कक्षा में हम आगे सीखेंगे कि किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जाता है, ठीक है ना। उसके कुछ रूल्स के साथ आपको बताए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।